हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कल के ट्रेडिंग सेशन की। यस, कल के दिन है फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी दिन। क्या मूवमेंट रहेगा, बाजार का बिहेवियर कैसा रहेगा, वैसे हम उस पर बात करेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी ने कहने की गैप अप के साथ शुरुआत की। निफ्टी ने 19,584 के लेवल्स भी लगा दिए। देखा जाए तो एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिल रहा था वीकली बेसिस पे, बट कहने की इस ब्रेकआउट का फेलियर भी देखने को मिला। 19,500 के नीचे वापस निफ्टी स्लिप हुआ और गिरावट कहने की गैप फिलिंग के सेंस में हमें लेके गई एग्जैक्टली वेडनेसडे के लोस पे, जो कि 19,370 के लोस थे। तो देखा जाए तो जिस तरह से ब्रेकआउट आया और उसका ब्रेकआउट का फेलियर भी उसी दिन देखने को मिल गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर अभी भी निफ्टी में देखने को मिलता है ड्यू टू रिलायंस ऑल्सो एंड डेफिनेटली ऑटो सेक्टर ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कहीं ना कहीं कमजोरी दिखा रहे थे, आज निफ्टी को ड्रैग कर रहे थे। और इस तरह के इंडिकेशन कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। एंड डेफिनेटली हमारे लिए आज का लो, मतलब सीधी सी बात है, वेडनेसडे का लो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके नीचे अगर निफ्टी स्लिप हो जाता है तो कमजोरी वापस कहने की आ सकती है। और ये कमजोरी कहने की निफ्टी को इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आप देखने को मिलता है 19,280 के लेवल्स पे, एंड डेफिनेटली जो हमने पिछले हफ्ते लो लगाए थे 19,255, ये भी देखने को मिल सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। यस, अगर 19,400 के नीचे खुलता है, 19,370 रुपए के नीचे फिसल जाए, जो कि हमारे लिए कल के दिन सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो आप बिकवाली करके चलिए। ये बिकवाली आपको जैसे ने बताया 19,300, 19,275 जो कि 50 डे में है, एंड डेफिनेटली पिछले हफ्ते का लो 19,250 वहां तक लेके जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 19,400 पे सस्टेन करे तो आप चाहो तो एक बार के लिए बाइंग पोजीशन बना सकते हैं दोबारा। और 19,370 ये आपके लिए जो सेकंड सपोर्ट है, यहां पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपसाइड प्ले कर सकते हैं। कहां तक? 19,460, 19,500, जो कि एग्जैक्टली अभी भी एक हर्डल है। देखा जाए तो यहां पे 19,460 हमारा फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 19,500 कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल रहने वाला है। मतलब अभी भी ये एग्जैक्टली एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो निफ्टी को कहने की 19,500 रुपए के ऊपर निकलना होगा। अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर निकल जाता तो निफ्टी की तेजी दोबारा आती हुई दिखेगी, और ये तेजी निफ्टी को इसके फर्स्ट टारगेट जो कि है 19,584 जो कि आज का हाई है वो पहला होगा, और सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,650 जो कि हमारे हाई है 10 अगस्त के। तो वहां तक की अपसाइड आप देख पाओगे। ऑलराइट, बाकी आपके लिए 19,500, 19,460 एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। जिस तरह का प्रेशर कहीं के रिलायंस और ऑटो सेक्टर्स की वजह से देखने को मिल रहा है, कहीं कि ये बढ़ भी सकता है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 90,500, 460 आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो और निफ्टी को लॉन्ग करना चाहते हो तो 19,500 रुपए के ऊपर निकलने का इंतजार करो। ऑलराइट, अगर निफ्टी में एक इंट्राडे क्लोजिंग की जरूरत है 19,500 रुपए के ऊपर, तभी हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल पाएगा। तो ये बात होगी निफ्टी गाइस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है, और ये कमजोरी बैंक निफ्टी को भी ट्रैक कर सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो आज के दिन काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, और गैप अप के साथ कहीं ना कहीं शुरुआत हुई और 44,946 के लेवल्स लग गए। ओवरऑल देखा जाए तो 45,000 जो कि एग्जैक्टली सबसे बड़ा कॉलेटर का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। फ्रेश कॉलेटिंग यहाँ पे इमर्ज होती हुई दिख रही है, और कल के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए यही आपका हर्डल रहने वाला है। लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो कल के दिन जो 44,500 जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वही लेवल अब सपोर्ट की तरह कन्वर्ट होता दिख रहा है। देखा जाए तो 44,500 पे अभी भी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट आपका यही रहने वाला है, जहां पे आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग देखने मिली है। तो देखा जाए तो जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। देखा जाए तो लोअर लेवल से लगातार बैंक निफ्टी चला था ऑलमोस्ट 900 पॉइंट, और वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो जहां तक बैंक निफ्टी गया है वो एक्जैक्टली इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, और कहीं ना कहीं यहां तक स्टॉक का तेजी के बाद रिट्रेस होना नॉर्मल है। यहां से दोबारा हमें बाउंस मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी मजबूत है गाइस, इसको अभी हम बेरिश नहीं कह सकते। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपने एग्जैक्टली 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पे ही क्लोज हुआ है ओवरऑल। तो देखा जाए तो अभी भी सेफ जोन पे है। हाँ, प्रॉब्लम तब बढ़ेगी जब बैंक निफ्टी कहने की 44,313 के लेवल्स तोड़ दे। एग्जैक्टली ये इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर ये टूटा तो बैंक निफ्टी फिर जाएगा अपने नेक्स्ट पुटराइटर का जोन जो कि 44,000 का लेवल है, जो कि मेरा प्राइमरी टारगेट होगा फिर। ऑलराइट, तो अगर आप बिकवाली करना चाहते हैं सेकंड सपोर्ट से बेचिए 44,300 के नीचे। कहां तक के लिए? 44,000, या मैं बोलूं 43,942 जो कि एग्जैक्टली लो है 23 अगस्त का। तो वहां तक की गिरावट देखने मिल सकती है। एंड डेफिनेटली अगर 44,000 के लेवल्स भी अगर टूट गए, वो भी फेल हो गया, तो फिर सीधे बैंक निफ्टी जाएगा अपने पिछले हफ्ते के लोस पे जो कि थे 43,597। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट फिर आपको देखने को मिलेगी।
बाकी हाँ, अगर आप अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है 44,500 के ऊपर ही खुलते, तो अब मैं तो कहूंगा फर्स्ट सपोर्ट पे आप बाय करके चलो और 44,300 आपके लिए एसएल की तरह काम करेगा। ये तेजी को दोबारा आप प्ले कर सकते हैं टुवर्ड 44,800 एंड 44,946, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो नेक्स्ट कॉल लेटर का लेवल 45,000 का लेवल। ऑलराइट, तो वहां तक की तेजी बन सकती है। बाकी यस, कल के लिए जो हर्डल रहने वाला है, जैसे मैंने बताया, आज का हाई या मैं 45,000 ही बोलूं तो ये आपका कॉलेटर का जोन है। सेकंड डिस्टेंस होगा 45,093, जो कि एग्जैक्टली मेरे सात और ये डेफिनेटली 4 अगस्त के हाईस थे। यहाँ पे हमने डबल टॉप बना के करेक्शन दिया था, तो ये आपके लिए हर्डल रहेगा। हाँ, अगर बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर या 45,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, बरकरार रहेगी, और ये तेजी आपको लेके जाएगी मेरे फर्स्ट टारगेट जो है 45,500 नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल एंड 45,780। इसका रेफरेंस एग्जैक्टली ले रखा है कहीं ना कहीं 1 अगस्त के हाई से, और देखा जाए तो यहाँ पे एक बेरिश गैप पेंडिंग रह गया था 180 पॉइंट का, तो वो फिलअप होता हुआ मुझे दिखेगा। तो वहां तक की रैली फिर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल रेंज 45,000 से 44,500, जिसमें बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखेगा। तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स की बात कर ली। बाकी हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी मुझे एक मजबूत दिखता है, कोई कमजोरी नहीं है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा ने कमान संभाली है, और कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं बेहतर दिखता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली यस, कल के लिए मेरे लिए 44,500 और 44,300 काफी ज्यादा क्रुशियल रहने वाले हैं। अगर ये लेवल होल्ड होने में अगर फेल हो जाता है बैंक निफ्टी, तो दोबारा कमजोरी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वापस लौट के आती हुई दिखेगी। सो नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन से। लेट मी गो टू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 19,400 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं थोड़ी पुट राइटिंग है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 58 लाख को आई मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी हायर लेवल्स पे देखा जाए तो फिर से कहीं की कॉलेटर्स ने ग्रिप ले ली है। यहाँ पे देखें तो 1,18,00,000 को आई देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं 19,500 की कॉल ऑप्शन में। तो ये आपके लिए हर्डल रहेगा कल के लिए। सपोर्ट 19,400, अगर ये लेवल टूटा तो इसके बाद जहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग सॉरी पुट राइटिंग इमर्ज हो रही है, वो सीधे 19,300 के बाद 19,000 के लेवल्स पे देखने मिल रही है, जहां पे 64 लाख का वाई इमर्ज हुआ है। तो अभी भी कहीं ना कहीं इस रैली पे बैंक पुट राइटर्स को भरोसा नहीं है, और पुट राइटिंग इतनी ज्यादा कन्विक्शन नहीं दे रही है यहाँ पे लोअर लेवल्स पे, और जो भी है सीधे 19,000 के लेवल्स पे ही देखने मिल रही है। तो मतलब अगर इस बार अगर 19,400 के लेवल्स के नीचे या 19,300 का भाव टूटता है, तो कहीं ना कहीं 19,000 के लेवल्स कहीं ना कहीं आने तय हैं फिर। तो कहीं ना कि जितने भी कॉलेटर्स हैं, मतलब सॉरी जितने पुट राइटर्स हैं या जो भी बुलिश थे बाजार में, वो सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो कहीं ना कि फर्स्ट इंडिकेशन कहीं ना कि निफ्टी ने दिया है आज के दिन इस कमजोरी को दिखा करके। सेम विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी देखा जाए तो यहाँ पे 44,500 के लेवल्स पे थोड़ा टसल देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो कॉल साइड पे 17 लाख को आए, तो पुट साइड पे लगभग 16,80,000 मैं कह सकता हूँ कि यस ऑलमोस्ट 17 लाख को आई है यहाँ पे। तो कहने कि यहाँ पे थोड़ा टसल रह सकता है कल के दिन। बट यस, अगर बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे खुलता है, 44,300 10 डिमा के नीचे स्लिप हो जाता है, तो कॉलेटर ग्रिप ले लेगा और फिर दोबारा बैंक निफ्टी डाउनसाइड की तरफ जाएगा टुवर्ड 44,000 लेवल्स। देखा जाए तो आज के दिन सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग यानी कि मुझे 44,000 की पुट ऑप्शन में देखने मिल रही है, जहाँ पे 18,87,000 को आई है। तो वहां तक का बैंक निफ्टी यानी कि ट्रेवल कर सकता है, वहां तक गिरावट दिखा सकता है। बट अगर 44,500 शुरुआती आधे घंटे में सस्टेन कर गए, तो यहाँ पे हम पुट राइटर्स को भी देख रहे हैं, ये ग्रिप ले लेंगे और 44,000 पे बैठा कॉलेटर अनवाइंड कर देगा और शिफ्ट हो सकता है 44,700 800 के इमीडिएट लेवल्स पे, जहां पे अभी भी कुछ कॉलेटर्स हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हर्डल का काम करेगा। बाकी देखा जाए तो कल के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए 45,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। यहाँ पे आज फ्रेश कॉलेटिंग इमर्ज हुई है, यहाँ पे 23,28,000 को आई देखने मिल रहा है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी का डेटा इतना ज्यादा अभी बेरिश नहीं है। यस, डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव से न्यूट्रल जरूर हुआ है, बट कहीं से भी अभी ज्यादा कमजोरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट हाँ, अगर 44,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिलती रही, तो कमजोरी फिर यहाँ पे भी आपको आती हुई दिखेगी। सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी के स्ट्रक्चर से थोड़ा मजबूत ही दिख रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कल के दिन जो ओपनिंग मिल सकती है गाइस, वो थोड़ी फ्लैट ओपन हो सकती है। ऑलराइट, बाकी अगर एक गैप डाउन अगर आपको देखने को मिल जाए, तो मैं तो कहूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच जरूर करिए। ऑलराइट, उछाल पे फिर आप बेचने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मैं तो कहूंगा निफ्टी को बेचो और बैंक निफ्टी में कहने की तेजी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पे यूएस बाजारों में तो फिलहाल अभी मार्केट खुली नहीं है, तो इस पे हम ज्यादा व्यू नहीं ले सकते। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात कर ली जाए तो कुछ खास एक्शन नहीं हो रहा, एकदम फ्लैट। क्यों? एग्जैक्टली कल के दिन पॉवेल की स्पीच भी है,
तो इस चीज के चलते कहीं ना कहीं पूरे यूरोप बाजार, एशियन बाजार एंड डेफिनेटली यूएस बाजार में कोई खास हरकत नहीं हो रही। तो मेरा मानना है कल के दिन भी बाजार में कुछ रिएक्शन नहीं आएगा एंड डेफिनेटली जो भी रिएक्शन देखने को मिलेगा मुझे लगता है मंडे सेशन में ही देखने को मिलेगा पॉल की स्पीच के बाद। बाकी एशियाई बाजार की बात कर ली जाए तो कुछ खास रिएक्शन नहीं था, सारे एशियाई बाजार तेजी में थे, बट गिफ्ट निफ्टी कहीं यहाँ पे कमजोरी दिखाता हुआ दिख रहा है। जहां हम निफ्टी को क्लोजिंग जहां निफ्टी छोड़ के गए हैं वहीं पे गिफ्ट निफ्टी इस समय ट्रेड करता दिख रहा है। तो मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग ही ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। आपको क्या लगता है कल के दिन गैप हो गया, गैप डाउन, क्या ये फ्लैट ओपनिंग होगी? आप अपनी एक्सपेक्टेशन या अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी यस, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी हमें फॉलो करके चलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप इसी तरह अपडेट्स पाते रहें। साथ ही साथ कहीं हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 11 बजे से 3:30 बजे होता है मंडे से फ्राइडे तक। इसी के साथ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।